नमस्कार, मैं उदय यानी 24 की खास कार्यक्रम इंडियन साइड में आपका स्वागत है। रोड नहीं तो वोट नहीं। जी हाँ, सुल्तानपुर नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 13 अंतर्गत ग्राम दुनाई में विकास कार्यों के अभाव को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 50 साल पहले गांव को नगर परिषद में तो शामिल किया गया था, लेकिन आज तक सड़क, पेयजल, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल सकी हैं। बरसात में गाँव का संपर्क पूरी तरह कट जाता है, जिससे आवागमन और रोजमर्रा की ज़रूरतों की चीज़ों को करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने पार्षद और जनप्रतिनिधियों पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए वादाखिलाफी की बात कही है। लोगों का कहना है कि वर्षों से सिर्फ आश्वासन मिले, लेकिन विकास नहीं हुआ। अब ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगामी नगरीय चुनाव में रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। क्या कुछ कहना स्थानीय के जिम्मेदारों का, आइए आपको सुनवाते हैं। जाने के 4 महीना की चा में घूटे घूटे में जाता है तो उनके मारे तो मोटर लंपर मंडी पर। हाँ वो हमारी स्कूल पढ़ने लगा था बैठी। हाँ वोट हमारे आते हैं या चले जाते हैं, हम जीत जाएंगे तो हम रोड बना देंगे, बस जीते बस नाव नहीं लेना लौट कर। अच्छा हाँ तो 30 साल हो गए हम ऐसे खींचा हम जा। अच्छा, तो कोई बीमार हो जाता है फिर कैसे जाते हैं? बेचारे की लंबी जी बढ़ हुई तो बच गया, आती है कि ना हुए वो गल में सटक जी है। समस्या जी आ रही, रोड भी नहीं है और मान जब लड़के बच्चे स्कूल आते जाते कीचड़ पड़ता है, कोई जाने की व्यवस्था नहीं है, रास्ता सही नहीं है, जंगल पड़ता है, जानवर रहता है तो न पढ़ पाते न कोई जा पाते, आते बहुत परेशान होते हैं। अधिकारियों से शिकायत करी है, वो कहते हैं हम जी करवा देंगे, रोड बनवा देंगे, रास्ता बनवा देंगे, जो करवा देंगे, सब कुछ नहीं, कोई नहीं सुनता, बस कह नहीं सब रुक जाते, कुछ नहीं हो रहा है। और सबको दिखा रहा है, लाइट भी नहीं है, रोड भी नहीं है, रास्ते में रास्ता सही का सब मुसीबतें दिखा रही हैं। रोड की तो वो हमेशा ही की समस्या है। ये ऐसे ही पैदल जाते हैं और पैदल ही आते हैं बस। और क्या, बीमार वगैरह अगर हो गया तो या तो वो जिंदा तो पहुंच ही नहीं सकता, मरा मरा ही ले जाएंगे पोस्टमार्टम करवाने। और स्कूल वाले बच्चे बारिश में जैसे सूखा है तो वही जाते हैं, नहीं तो वो जाते ही नहीं 4 महीने। वार्ड नंबर 13 की दुनाई की समस्याएं इतनी बड़ी बड़ी हैं कि यहाँ पर नेताओं ने जो वादे किए गए हैं, पूरे 4 वर्ष हो गए हैं, लेकिन वादों पे वो खरे नहीं उतरे हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक विशेष व्यक्ति को नेताओं के द्वारा लाभ दिया गया है। समस्याएं तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन ये जो हेडपंप जहाँ लगाया गया है, यदि ये हेडपंप स्कूल के आसपास भी अगर लगा देते तो वहाँ पे बच्चों से लेके नहीं आने जाने वालों को लेके और ग्रामीणों को इसके लिए पानी भरने में सुविधाएं होती। 50 साल कहीं हो गई भैया जी। स्कूली बच्चे और आप लोग यहीं से निकलते हैं? यहीं से भैया जी। कोई बीमार वगैरह हो जाए तो फिर डलिया खटिया बिडार के लाओ। बारिश के समय में आप लोग फिर कैसे निकलते हैं यहाँ? भैया जी इतने कीचड़ में आंख घूंटे घूंटे खबर और आंख है जहाँ नहीं आंख है, देखो तुम। वहाँ पे अभी पानी की बहुत समस्या थी, तो अभी मैंने एक हैंडपंप लगाया है। जहाँ पानी निकलने की संभावना थी वहाँ हैंडपंप लगाया है, और उसी के बगल में हमारा इंटेक वेल बन रहा है, जो डोनाई में भी पानी मिलेगा और नगरीय क्षेत्र के लिए वहीं से इंटेक वेल पानी लिफ्ट करके लाएंगे फिल्टर प्लांट। लेटेस्ट में हमने उसको दोनाए का एक रोड लिया है जो अभी बना हुआ है, उसको आगे बढ़ाएंगे। कुछ रोड तो हमारा बन गया, कुछ जगह है जो समस्या है, उसके लिए एनओसी अप्लाई कर दिया, ये पॉजिटिव हो गया है, शासन में पेंडिंग है, जैसे मिल जाएगी तो काम शुरू हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखा होगा कीचड़ जैसे रोड और बड़े बड़े गड्ढे, और जो है कि जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में जो परेशानी ग्रामीणों को होती है उस तरह से आपने देखा होगा। लेकिन क्या कभी आपने नगर ऐसा देखा है या नगर का वार्ड ऐसा देखा हो जिसमें जो है कि ना रोड है, ना पानी की सुविधा है, ना बिजली है ग्रामीणों के लिए, और एक रोड ऐसा जिससे वार्ड में तो वोट लेने के लिए उस रोड को जोड़ दिया गया, ग्राम को जोड़ दिया गया, लेकिन वो रोड पे जो सुविधाएं ग्रामीणों को मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिली है। हम बात कर रहे हैं नगर परिषद सुल्तानपुर के वार्ड क्रमांक 13 और 15 की, जहां पर इन वार्डों को वोट लेने के लिए तो नेताओं द्वारा जुड़वा दिया गया है, और हर पंचवर्षीय में जो है कि नेता इन ग्राम दुनाई में पहुंचते हैं और बड़े बड़े वादे और आश्वासन देते हैं कि हम आपकी जो भी समस्या है उनका निराकरण करेंगे। रोड है, बिजली है, और यहाँ नदी से निकलने वाला जो रास्ता है उसका हम निर्माण करके और आपको सुविधाएं देंगे। लेकिन 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों की कोई समस्या नहीं सुनी जाती है। अब देखना यह है कि जिस तरह से हमारे द्वारा जो ग्रामीणों की समस्याओं को यहाँ दिखाया जा रहा है, अब नेता और जनप्रतिनिधि और अधिकारी
क्या संज्ञान लेते हैं और आगे क्या कार्रवाई करते हैं। नईम खान, IND24, सुल्तानपुर। तो देखा आपने किस प्रकार की समस्याएं व्याप्त हैं और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी नईम जुड़ गए। नईम, आप वहाँ मौके पर पहुंचे हैं, क्या कुछ समस्याएं आपको देखने को मिली? अगर देखा जाए तो बारिश का समय शुरू हो गया है, पहले पानी की समस्या थी, अब बारिश का समय हो गया है, रोड की समस्या भी देखने को मिली, क्या अधिक जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं, ये आज की समस्या नहीं है, करीबन ये आजादी के 75 साल यहाँ पर हो चुके हैं और जो है कि इस गांव को बसे हुए लगभग 50 वर्ष यहाँ बीत चुके हैं। ये समस्याएं लगभग 50 वर्षों से चली आ रही हैं और यहाँ पर नेता और अधिकारियों ने बड़े बड़े वादे और बड़े आश्वासन दिए, लेकिन कहीं न कहीं वो वादे और उनके आश्वासन खोखले साबित होते नजर आ रहा है। जिस तरह से 50 वर्षों से यहाँ पर नेताओं ने आके कहा कि हम यहाँ विकास कराएंगे, यहाँ पर हम रोड निर्माण करवाएंगे और आपके जो है कि जो भी यहाँ की समस्याएं, बिजली, पानी, उन सबकी हम समस्याओं को दूर करेंगे, लेकिन सिर्फ वादे यहाँ पर किए जाते हैं। वोट लेने के समय पे यहाँ पर नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे और आश्वासन देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जब वो जीत जाते हैं, यहाँ जीतने के बाद इस गांव की तरफ मुड़ के भी नहीं देखते। इसी तरह ये ग्राम पंचायत का, नगर परिषद का जो वार्ड है, वार्ड 13, इसकी समस्याएं कई वर्षों से यहाँ पर चली आ रही है कि ग्रामीणों की जो समस्या है वो यहाँ पर जूझ रहे हैं। यहाँ पर एक ही मात्र रोड है, जबकि 2 वार्डों से जुड़ा हुआ रोड है और इन वार्डों को जो है कि सिर्फ वोट लेने के लिए यहाँ पर जो लगाया है, लेकिन इनकी समस्याएं आज तक नहीं सुनी गई है। इस रोड से कई बार ग्रामीणों ने इस रोड के निर्माण के लिए नेताओं ने इन्हें आश्वासन दिए, आदि ग्रामीणों ने आवेदन वगैरह दिए, कई शिकायतें की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ नेता यहाँ पर चुनाव के समय में 1 साल 6 महीने पहले यहाँ पर चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, उनके हाथ पैर जोड़ते हैं, वोट मांगते हैं और जब वो वहां से जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं दल बदल लिया जाता है, दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। यहाँ पर नेताओं ने भी सिर्फ यहाँ पर जो राजनीति करी है, सिर्फ स्वार्थ के लिए यहाँ राजनीति करी है। इस ग्राम को कोई विकास, कोई योजना यहाँ पर ऐसी नहीं दी गई है, सिर्फ वादे और आश्वासन यहाँ पर उनके देखे गए। ग्रामीण बारिश के समय में जो है कि घुटने घुटने कीचड़ यहाँ पर हो जाती है। इस रोड से स्कूली बच्चे भी यहाँ पर कीचड़ में से निकलते हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर रोड और एक नदी की है। नदी पे भी नेताओं ने बड़े यहाँ पर जीतने से पहले बड़े वादे और आश्वासन किए कि हम यहाँ पर इस नदी से यहाँ रफ्ता डलवाएंगे या ब्रिज बना देंगे, यहाँ से तो आप लोगों को कोई समस्या ना आएगी और आप लोग आसानी से जो है कि नगर से जुड़ जाएंगे। नगर आना जाना, आपका रोजमर्रा का सामान खरीदने के लिए आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। पानी की सुविधा के लिए बड़े वादे किए कि यहाँ पर हेडपंप लगवाएंगे, बोर लगवाएंगे और रोड बनाने का भी बड़े आश्वासन दिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन नेताओं ने सिर्फ यहाँ पर वोट लेने के लिए जो है कि वादे और आश्वासन किए। जीतने के बाद ग्रामीणों की कोई समस्याएं नहीं सुनी। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि इस ग्रामीण क्षेत्र को जो है कि नगर से जोड़ दिया गया है, सिर्फ इसलिए जोड़ दिया गया है कि 70 से 80 वोट यहाँ पर जो कि इनको आसानी से मिल सके और यहाँ पर जोड़ने के बाद लेकिन विकास यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ पर वोट लेने के लिए नेता आते हैं। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि नेता सिर्फ यहाँ वोट मांगने आते हैं, वोट मांगने के बाद जो है कि हमारे साथ छोटेला व्यवहार करते हैं। मैं बता दूं, वार्ड 13 के अंदर जिस तरीके से ग्रामीणों को पानी की समस्या और रोड की समस्या आ रही थी, इसी यहाँ के पार्षद जो है कि पहले कांग्रेस से उन्होंने चुनाव लड़ा सिंबल पे और जीतने के बाद उन्होंने दल बदल लिया, बीजेपी में चले गए और वहीं इस वार्ड के साथ उनका सोतेला व्यवहार यहाँ पर देखने को मिला है कि एक व्यक्ति विशेष के लिए कम से कम गांव से 1 किलोमीटर दूरी पे एक हेडपंप एक घर के सामने लगाया है, एक विशेष व्यक्ति को लाभ देने के लिए, और ग्रामीणों को यहाँ पर इसका लाभ नहीं मिल रहा है। क्या ग्रामीण उस हेडपंप के पानी के लिए 1 किलोमीटर दूर से यहाँ पानी भरने आएंगे, जबकि उस हेडपंप को 20 सेंटर में ग्राम के वहां लगना था, लेकिन इन्होंने नेताओं ने जो है कि इस तरीके से वार्ड पार्षद ने अपनी मनमानी करके ग्रामीणों से सोतेला व्यवहार करके उन्होंने एक व्यक्ति विशेष के घर के सामने हेडपंप लगा दिया, एक निजी को लाभ दिया, उसके खेत में हेडपंप लगा दिया, जबकि ये शासकीय योजना से या तो स्कूल के बच्चे वहां पर परेशान होते हैं, स्कूल के सामने हेडपंप लगना था कहीं भी, या फिर गांव के बीच सेंटर में हेडपंप लगना था कि ताकि ग्रामीणों को इसके पानी का लाभ मिल सके। लेकिन इस बात को अधिकारियों को जब इसकी जानकारी दी गई तो अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए कहीं ना कहीं लीपापोती करते हुए ये बात बताई कि हमने पानी की वहां जांच करवाई, इसलिए हमें पानी यहाँ दिखा तो हमने यहाँ पर इस हेडपंप का बोर करवाया। हालांकि वहां पर
दोनों तरफ बड़ी बड़ी नदियां लगी है, वहाँ पानी की दिक्कत नहीं है। सिर्फ ग्राम में पानी की दिक्कत है कि वहाँ से नदी दूर पड़ती है, लेकिन जहाँ पर जो हेडपंप करवाया गया है वहाँ बिल्कुल पास में नदी दिख रही है, वहाँ पानी की समस्या है नहीं। और एक व्यक्ति विशेष को पानी का लाभ देने के लिए इन्होंने हेडपंप लगवाया, तो कहीं ना कहीं नेताओं के वादे और आश्वासन जो दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं जो है कि जनता के सामने झूठे साबित हो रहा है। कई वर्षों से मैं आपको बता दूं, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान भी सांसदीय क्षेत्र सांसद यहाँ पर रहे, ये क्षेत्र उनका भी। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जो थी वो भी यहाँ के सांसद रही, उन्होंने इस गांव को गोद भी लिया था। वहीं सुरेंद्र पटवा जो है 20 वर्षों से यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं, विधायक आज भी है यहाँ पर, लेकिन उन्होंने भी इस ओर नहीं देखा है कि ग्रामीणों की समस्या को सुना जाए और उनको इसका लाभ दिया जाए। जिस तरह मध्य प्रदेश सरकार जो ग्रामीणों को लाभ देने के लिए कई योजनाएं यहाँ पर चला रही है कि ग्रामीणों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके, तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के ही नेता जिस तरीके से मनमानी करके पार्टी की छवि को धूमिल कर रहे हैं और अपने मनमर्जी तरीके से योजनाएं जिसको चाहे उसको दे रहे हैं, जिसको चाहे नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे पार्टी की भी छवि धूमिल हो रही है। जो दल बदल के इस पार्टी में पहुंच जाते हैं और अपनी मनमर्जी करते हैं, यानी अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पर देखा जाए तो कई वर्षों से राजनीति की जा रही है, लेकिन जो है कि ग्रामीणों को इन योजनाओं का बिल्कुल लाभ नहीं दिया जा रहा है। जी उदय। बिल्कुल नईम, कह सकते हैं कि तमाम असुविधाएं हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए हैं। महेश जुड़ गए हैं। महेश जी, आपको आवाज आ रही है? जी महेश जी, मैं आपसे चर्चा करूंगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपसे अन्य जानकारी भी हम लेंगे कि क्या कुछ आपके क्षेत्र में समस्याएं हैं। जानकारी के लिए हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए हैं महेश। महेश जी, आपको आवाज आ रही है? जी सर। महेश जी, आपके क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएं हैं? इतना लंबा समय बीत गया है, अभी तक तो आपका जो क्षेत्र है एकदम चकाचक हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी वहाँ पर कई समस्याएं हैं। किस किस प्रकार की समस्या हैं आप लोगों के सामने और किस प्रकार इन समस्याओं का सामना आप लोग रोजमर्रा के दैनिक कार्यों में करते हैं? सर रोड की कोई यहाँ से सुल्तानपुर से रोड नहीं गया अभी तक तो। जी। रोड कच्चा है, रास्ता है, तो उसमें से घोटे घोटे कीचड़ में बच्चे स्कूल जाते हैं, हम लोग जाते हैं। बरसात में नदी हो जाती है, नदी की समस्या हो जाती है। जी, मैं सुन पा रहा हूँ, आप बताइए। नदी की समस्या कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। और सर जो लाइट की समस्या है, तो वो नदी के उस पार ट्रांसफार्मर रखा है, तो रात दिन अगर लाइट खराब हो जाती है, कम से कम तो 2 किलोमीटर दूर लाइट है, उसकी डोरी खींच के हम लोग लाइट जलाते गांव में। जी। उसकी समस्या भी मैंने। और पानी की समस्या सर, गांव के उस कोने पर इस कोने पे हेडपंप पे बीच में हेडपंप भी नहीं है। जी। ये पानी की भी ये समस्या है सर। तो बारिश के समय में आप लोग किस प्रकार से अपना आवागमन करते हैं? क्योंकि जो रोड है वो तो एकदम कीचड़ से लबालब है, दलदल में तब्दील हो जाती है। फिर बच्चे स्कूल जाते होंगे तो अक्सर गिर भी जाते होंगे कीचड़ में। बाइक सवार जो हैं वो जाते होंगे तो हादसे भी होते होंगे कीचड़ में फिसलन होने की वजह से। और बारिश के समय जब रोड नहीं होती है तो फिर बड़े वाहन किस प्रकार से जाते हैं, एम्बुलेंस वगैरह, अगर मान लीजिए किसी मरीज को लेकर जाना है शहर तक, तो ये सब चीज़ें कैसे हो पाती हैं फिर? जी महेश जी। बाइक भी नहीं जाती सर, बरसात के टाइम पे बाइक भी नहीं जाती, बड़े वाहन भी नहीं जा पाते, पैदल ही नहीं जा पाता आदमी सही से। जी। तो ये समस्याएं कब से आपके क्षेत्र में? शुरू से ही चल रही है ये समस्या। तो अभी तक कोई, हर बार चुनाव होता है, चुनाव में बोल देते हैं यहाँ रोड की या लाइट की व्यवस्था करेंगे, और चुनाव होने के बाद फिर वही। महेश जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ मुख्य नगर पालिका अधिकारी CL कैथल जी जुड़ गए हैं। CL कैथल जी, आपको आवाज आ रही है? जी 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 जी। कैथल जी, अगर देखा जाए तो एक लंबा समय हो गया है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि कई गांवों में स्थिति बेहद खराब है। हम कभी रोड, बिजली, सड़क से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। अगर हम सोचें कि गांव में एक अच्छा सा पार्क बना दिया जाए बच्चों के लिए, ठीक है, गांव में CCTV कैमरे लगा दिए जाएं, इसके साथ ही गांव को मॉडर्न बनाने के बारे में सोचें कि वहां पर सोलर ऊर्जा को लेकर प्रयास किए जाए। हम ये सब चीज़ें तो बाद में सोचेंगे, पहले तो हम बेसिक जो ज़रूरतें हैं गांव की, रोड, बिजली, सड़क, पानी, इन सबको ही नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो वो तो फिर बहुत दूर की बात है। क्या कहेंगे आपकी? अच्छा, मैं नगर पंचायत परिषद सुल्तानपुर से CMO बोल रहा हूँ।
आपने जो बोला है उससे अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ। जी जी ये एक नगर पंचायत का गठन 84 में हुआ था जी और तब से अब तक वहाँ सड़क और पेयजल संबंधी कोई समस्या का निदान नहीं किया गया। जी वर्तमान में अमृत 2.0 के अंतर्गत उस प्रोजेक्ट को डोनाय टोला में नाली पाइपलाइन एवं इंटरवेल बनाने का प्रावधान है, जिसके लिए हमने वन विभाग के एनओसी अप्लाई की है। वो शासन में लंबित है जी और उसको प्राप्त होते हुए हमारी पाइपलाइन है, डोनाय टोला तक पाइपलाइन का विस्तार होना है और इंटरवेल बनेंगे, उसी से कनेक्शन हम डोनाय टोला को देंगे। रही बात सड़क की, अभी डीपीआर सड़क प्रोजेक्ट योजना और अंतर्गत हमने बनाई है। 2 रोड गए, एक हमारे में ये तहसील के सामने से गया है, एक इधर डोनाय से गया है। जी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में तो सड़क नहीं है ना। वो तो ग्रामीण ये कह रहे हैं कि कीचड़ भरे रास्ते से हमको जाना पड़ता है। वार्ड क्रमांक 13 की बात करें हम, जो ग्राम है दुनाई, वहाँ की अब कई सालों से अब योजना को 2 रोडों की सौगात मिली है। अब हम उसमें डीपीआर तैयार कर रहे हैं। डीपीआर में तैयार होते ही टेंडर लगने के बाद विकास कार्य निर्माण कार्य से प्रारंभ किया। पेयजल योजना के लिए तो हमारी हो गई है, एनओसी प्राप्त होते हुए पाइपलाइन का विस्तार कर दिया जाएगा। तो दोनों योजनाओं का निराकरण हम इस वर्ष के अंदर ही करने का प्रयास करेंगे। लेकिन कैथल जी, अगर देखें तो नगर परिषद को भी हर साल जो है वो बजट आवंटित होता है, ग्राम पंचायत को भी होता है। तो आखिर इस बजट का इस्तेमाल किस प्रकार से होता है? अगर सालों साल हम देख रहे हैं कि रोड नहीं बन रही है, पीने का पानी नहीं आ पा रहा है, तो फिर ये बजट खर्च कहाँ होता है? वही काम के लिए होता है। नहीं, आप कह रहे हैं आप उसी काम के लिए होता है, तो फिर बन क्यों नहीं पा रही सड़क अभी तक? जनप्रतिनिधि है उस तरफ नहीं ध्यान दिया, क्योंकि हमारे यहाँ का नियम ये है कि जो काम करना है परिषद में पास होना अनिवार्य है। जी ठीक है भाई साहब जी, तो ये कब तक बन जाएंगी सड़कें? अब हमने डीपीआर तैयार कर ली है, जी शासन को जाएगी, शासन स्वीकृति तत्काल देगा, क्योंकि उन्होंने बार बार हमारे को फोन लेटर भी आ रहे हैं। जी, ये मतलब 5-6 महीने में तो सड़क और पाइपलाइन का काम हो जाए। पाइपलाइन तो जल्दी हो जाएगा, हमें एनओसी जैसे मिलती, हमारी पाइपलाइन में 2 दिन में। बिजली की भी समस्या है क्षेत्र में, बिजली बार बार जाती है। बिजली का अपने अधिकार नहीं है जी, बिजली विभाग को है। ठीक है कैथल जी, आप हमारे साथ जुड़ रही है। हमारे साथ सेवकी नईम जुड़े, नईम हमारे साथ मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएल कैथल जी जुड़े हैं। तमाम बातें उन्होंने कही। अगर आपका भी कोई प्रश्न है या ऐसी कोई समस्या है जो मेरे माध्यम से नहीं पूछी गई, तो आप पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं कैथल जी से जानना चाहता हूँ कि पिछले पंचवर्षीय में भी शायद आप यहाँ पर थे, उसके बाद ट्रांसफर हो गया था, फिर आप दोबारा यहाँ पर आए। पिछली पंचवर्षीय में भी आपने आश्वासन दिए थे कि यहाँ पर रोड बनवा दिया जाएगा। योजना हमारी स्वीकृत हो गई है, बहुत जल्दी रोड मिलेगा, पानी भी मिलेगा, लेकिन वो योजना अभी तक 5 साल से चली रही है। आपकी योजना जो है कि जमीनी स्तर पर अभी तक आई नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस बार आप रोड बना देंगे, ये भी सिर्फ आप नेताओं के साथ में रहकर सिर्फ आश्वासन यहाँ पर आप दे रहे हैं? जी कैथल जी, आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आई है। कैथल जी, उनका ये कहना है कि आप 5 साल पहले भी यहाँ पर थे, फिर आपका ट्रांसफर हो गया था, इसके बाद आप दोबारा आए। उससे पहले भी आपने आश्वासन दिया था रोड का, पानी का, उस समय भी वो सब चीजें नहीं हो पाई थी। इस बार आपने पुनः आश्वासन दिया है कि इस बार हो पाएंगी? आश्वासन दिया था, तो मेरा ट्रांसफर अचानक हो गया। तो प्रोजेक्ट अब मैं चला गया, तो मेरे जो आपको वचन दिया था उसको पूर्ति हमें मेरे द्वारा नहीं हो पाई, क्योंकि मेरा ट्रांसफर करा दिया गया था किसी कारणवश। अगर मैं होता तो पूर्ति अब तक हो ही जाती। और अब मैं आया हूँ तो मैं 2 रोड को उसमें लिया है और पेयजल योजना शीघ्र ही हम प्रारंभ करेंगे। तो ये आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कैथल जी, कोई फाइल है टेबल पर रखी जिसपे दस्तखत हो गए हैं कि ये काम करना है, इसके बाद मान लीजिए ट्रांसफर हो जाता है, कोई अनधिकारी आ जाता है, तो फिर ये काम रुक क्यों जाते हैं? इससे तो आप जनता परेशान होती है ना। समय तो हम तो सब प्रोजेक्ट को ऑनलाइन ले रहे हैं कि तत्काल करें जी। लेकिन अब
तत्कालीन जो पदाधिकारी रहे हैं वो उनके विचार और उनके इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है, कितनी जल्दी कराना था, क्यों नहीं कराया, तो होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ। तो आप मतलब इस बार पक्का ये है कि आप ये काम करवा देंगे, जो आपकी इच्छा शक्ति है, जो पिछले बार काम अधूरे रह गए थे इस बार आप उनको पूरा जरूर करवाएंगे इस पार्ट में जी। और वो एनओसी मिल जाए तो इंटेक वेल मिलेगा, हम उससे पाइपलाइन कनेक्टेड कर देंगे और नगर उसी इंटेक वेल से हम नगर को पानी पटाए करेंगे। ठीक है, पानी तो ठीक है, लेकिन सड़क की भी दिक्कत है क्योंकि बारिश का समय आ गया। मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है, अस्पताल जाना है तो फिर वो जा नहीं सकती, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है बीमार हो गया है तो वो कैसे जाएगा, क्योंकि सड़क की हालत बहुत ख़राब है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है बाइक सवार, अगर वो बाइक से जा रहा है किसी महिला को पीछे बिठाल कर और अचानक से मान लीजिए कीचड़ में फिसल जाता है या किसी प्रकार का हादसा हो जाता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा। कहने को तो ये है कि गलती लापरवाही जो है वो बाइक चालक की है, वो देख के नहीं चला रहा था कि सड़क खराब है, लेकिन गलती बाइक चालक की नहीं है, गलती प्रशासन की है कि उसने उस जगह पर सड़क नहीं डाली। एक जिम्मेदार व्यक्ति जो है वो वोट देता है, टैक्स भरता है, लेकिन जिम्मेदारी तो प्रशासन की बनती है ना कि वो वहां पर समय पर सड़क बनाया जाए। अब देखो, अभी मेरे को 6-7 महीने हुए हैं आए हुए जी। अभी यहाँ तक ला लिया नहीं, पानी के लिए भी पाइपलाइन लंबी पड़ी थी, उसको अप्रोच करके वन विभाग से शासन को भेजी एनओसी अगर मिल जाती जितनी जल्दी, करीब एनओसी को हमारे 10 दिन हो गए पेंडिंग शासन स्तर से। चलिए ठीक है कैथल जी, आप बिल्कुल प्रयास करिए, हम भी प्रयास करेंगे कि आप जो भी काम शुरू करवा रहे हैं वो समय पर हों और जहाँ भी वो काम रुके हुए हैं वहाँ पर भी हम पहुँचेंगे और जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर वो काम क्यों रुके हैं। बाकी हमारी आपसे यही उम्मीद है कि आप ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करें। धन्यवाद कैथल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं कमल गौर, वार्ड पार्षद हैं कांग्रेस से। कमल जी आपका स्वागत है। जी साहब धन्यवाद। कमल जी, आखिर क्या कुछ कारण है, कितना समय हो गया है, जनप्रतिनिधि जो हैं अगर बारिश का समय भी हो तो गांव पहुंच जाते हैं, चाहे कितनी भी कीचड़ हो, पैदल या पैर में कपड़े ऊपर करके, पैंट ऊपर करके, नंगे पैर कैसे ही पहुंच जाते हैं वोट लेने के लिए, लेकिन उस क्षेत्र में जब जीत जाते हैं तो फिर वहाँ ना तो सड़कें बनती, ना बिजली पहुँचती, ना ही पानी की सुविधा उपलब्ध हो पाती। क्या कहेंगे आप, आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं दुनाई की? जी देखिए सर, क्या है, वहाँ एक कीर समाज के लोग ज्यादा रहते हैं, सब मेहनती है और मजदूर आदमी जी। हमारे नेता क्या चुनाव में जाते हैं, वादा कर आते हैं, पिछले 20-25 साल से सुन रहे हैं रोड बनाएंगे, वादा कर आए तो वोट लेके काम खत्म 5 साल के लिए। नगर में जो रोड है वो रोड अच्छे हैं, वो भी रोड बना रहे हैं, लेकिन बात को सुनता ही नहीं है। कमल जी, आप किस क्षेत्र के पार्षद हैं? वार्ड क्रमांक? मैं वार्ड नंबर 4 का पार्षद हूँ सर। जी, वार्ड नंबर 4। अच्छा, तो आपके क्षेत्र में सड़कें वगैरह बनी है? हाँ बनी है साहब सड़कें, वो भी ऐसी बनाई है कि वो बनाई, वो टूट गई 52 लाख रुपए की सड़क। तो ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप उसकी मॉनिटरिंग करें कि सड़क जो बन रही है वो ठीक बन रही कि नहीं। हमारा रोड बन रहा था जी, तब मैंने पूरी मीडिया को बुलाया था, रेत खराब थी, बना तब भी मैंने शिकायत की, नगर पंचायत में शिकायत की और भोपाल शिकायत की, लेकिन कोई किसी ने नहीं सुना और वो रोड बना और टूट गया हमारा। अब आप कभी समय हो तो आइए सुल्तानपुर स्वागत है। तो इसका समस्या का समाधान कैसे हो पाएगा जब आप लोगों की ही कोई सुन नहीं रहा है? आपको भी पता है कि जो रोड है घटिया क्वालिटी की बन रही है, लेकिन उसको बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो है वो करप्शन का खेल, कमीशन का खेल चल रहा है और इसी कमीशन और करप्शन के चक्कर में जो रोड है वो घटिया क्वालिटी की बना दी जाती है, जो कुछ समय में खराब हो जाती है। तो ये समाधान कैसे होगा? समाधान क्या साहब, वो तो सिस्टम ही पूरा है। अब मैंने लिखित में आपत्ति लगाई, उसमें हम लोगों ने आंदोलन किया, हमारे परिषद में बात रखी, पार्षदों ने मिलकर जरा घटिया निर्माण हो रहा है इसको रोको, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि अपन डबल से करवा ले रहे हैं। 2 साल हो गए सर को डबल से नहीं हुआ। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये जो अभी समस्या है दुनाई में, इसको लेकर आप क्या कुछ कदम उठाएंगे ताकि जो दुनाई के जो लोग हैं उनको समस्याओं का सामना जो करना पड़ रहा है वो ना हो? अब वार्ड नंबर 13 में आता और कई बार डायरेक्ट अध्यक्ष के चुनाव भी हुए जी, तो मैंने बताया जैसा कि कई नेता जाते हैं चुनाव को टाइम वादा कर आते हैं, बाद में कोई नहीं देखता, उनकी बहुत बुरी हालत है बेचारों। मेरा खेती है उधर ही। आप क्या करेंगे आप बताइए? सर मैं तो, मेरा अगर जिस दिन समय आ गया तो मैं पहला काम, मेरी प्राथमिकता रहेगी रोड बनाने का उनको। जी, आपका समय आएगा मतलब आप जब चुनाव जीत जाएंगे तब करेंगे? चुनाव जीते सर, या हमारा शासन हो या सुनने वाला कोई हो। नहीं, आप तो जनप्रतिनिधि, जरूरी थो ना कि आपके लिमिटेशन जो है वो सिर्फ आपके वार्ड पार्षद क्षेत्र तक ही हो, आप दूसरे वार्ड में भी जाके वहाँ पर लोगों की समस्याओं को उठाएंगे।
जी सुल्तानपुर की बात कर रहा हूँ मैं जी, और होना चाहिए काम वहाँ। चलिए ठीक है, बिल्कुल हम यही उम्मीद करेंगे कमल जी कि आप आम जनता की समस्या उठाइए, उनका समाधान करने का भी प्रयास करिए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए कमल जी। हमारे साथ सहयोगी नईम जुड़े। नईम, आपका भी धन्यवाद। तो सुल्तानपुर में तमाम समस्या हैं, कई बार जिम्मेदारों से शिकायत की गई, हालांकि जिम्मेदारों ने आश्वासन दिया है कि जल्द इन तमाम समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक जो ग्रामीण हैं उनको सुविधाएं मिल पाती है और इन समस्याओं का समाधान हो पाता है। इंडिया इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए i24। नमस्कार।